हेलो बच्चों। तो आशीष मैथ अकेडमी के इस न्यू वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.7, जो कि ये जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 3.1 से 3.6 तक, जैसे कि ऐच्छिक, इस प्रश्नावली का नाम ही है ऐच्छिक। तो इसमें कि 3.6 से लेकर 3.7 तक 3.6 तक जो भी एक्सरसाइज है उसमें से सब मिक्स वाले से मतलब कि उससे ही रिलेटेड उससे रिलेटेड सवाल इसमें पूछता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू का आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें अनी और बीजू का आयु ज्ञात करना। क्वेश्चन में एक बार फिर से अच्छे से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथू और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू का आयु ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे। इसमें हम पता है इसे हमें मानना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना अनी की आयु x वर्ष, क्या माना अनी की आयु x वर्ष है और बीजू की आयु जो है वो x-3 वर्ष है। क्लियर है? यहाँ तो क्लियर होगा कि हम अनी की आयु x वर्ष मानेंगे और बीजू की आयु x-3, क्योंकि जो अनी की आयु है वो बीजू की आयु से मतलब कि -3 है। क्लियर है? 3 वर्ष छोटी है। तो बीजू का आयु हम x-3 मानेंगे और अनी के पिता धर्म की आयु इक्वल टू 7, जो है अनी के पिता धर्म की आयु इक्वल टू 7। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैथी की आयु है 1/2 इंटू बीजू की आयु इंटू x-3/2। यहाँ तक देख सकते हैं आप। जो इसमें देखिए कैथी की आयु इक्वल टू 1/2 इंटू बीजू की आयु ना, मतलब कि आधा है बीजू की आयु की, फिर इंटू x-3/2। क्लियर है? उसके बाद प्रश्नानुसार करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो प्रश्नानुसार जब करेंगे तो प्रश्नानुसार हम समीकरण बनाने से कि 2x इक्वल टू वाई होगा। 2x इक्वल टू वाई, तो 2x y को इस पर लाएंगे तो -y इक्वल टू 0। इससे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्लियर है? इससे समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। देख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई है, तो 2x y को जब इस पर पाठांतर करेंगे तो -y इक्वल टू 0 होगा। इससे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि y तो यहाँ पे है, y को हम उस पर ले जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे कि y को जब यहाँ पे y-3/2, क्लियर है, इक्वल टू 30। इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। क्लियर है? ये y-3/2 इक्वल टू 30, इससे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। क्लियर है? उसके बाद आते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ने पर। क्लियर है? तो समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, 2x - y इक्वल टू 0, और समीकरण नंबर जो हमारा 2 है y-3/2 इक्वल टू 30। यहाँ तक दिया है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 2x - x-3/2 इक्वल टू 30, 2x - x-3/2 इक्वल टू 30। यहाँ क्लियर है? उसके बाद 2x - x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 30, फिर 3/2 इंटू x इक्वल टू 57/2। तो x इक्वल टू 57/3 होगा। तो x इक्वल टू 3 से डिवाइड देंगे तो ये जो है 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल टू 90 आ गया। क्लियर है? तो हमें इसमें क्या अनी की आयु और बीजू की आयु ज्ञात करना था। तो अनी की आयु यहाँ पे x का मान जो यहाँ पे है, x का मान हमारा कितना है, 90। क्लियर है? और बीजू की आयु क्या करेंगे, बीजू की आयु के लिए जो हमारा बीजू की आयु x-3 माने थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 - 3 कर देंगे। ठीक है? तो 16। क्लियर है? 16 वर्ष होगा। समझ गए? तो हम किसको जो आंसर होगा वो होगा कि जो अनी की आयु होगी वो 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष। क्लियर है? हमें यही ज्ञात करना था। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप मान के x और y आप इसे समीकरण एक बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद दोनों समीकरण को जोड़ देंगे बहुत ही आसानी से, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है?
तो बच्चों के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ किस प्रकार से पूछा है। तो देखते हैं, ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 में 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। क्लियर है। तो भास्कर डू बीजगति से, इसका जो लगेगा इस बार वो भास्कर सेकेंड की बीजगति से लगेगा। तो इसके लिए जो इसमें दिया हुई है आपको इस क्वेश्चन में संकेत दे दिया है। जैसे कि संकेत इसमें क्या दिया है देखते हैं, x + 100। क्लियर है। उसके बाद लिखा है इक्वल टू 2y - 100 कॉमा y + 10 इक्वल टू 6 × x - 10। क्लियर है। तो ये जो है हमें दे दिया संकेत में, क्या दिया है, x + 100 इक्वल टू 2 × y - 100 फिर y + 10 इक्वल टू 6 × x - 10। क्लियर है। तो इसी समीकरण को मुझे सॉल्व करना है। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कि कितना जो संपत्ति है, बताइए कि उनकी संपत्ति, जो एक मित्र की संपत्ति है दूसरे मित्र की संपत्ति जो 6 गुना हो जाएगा। हम दोनों की संपत्ति याद करनी। क्लियर है। तो संपत्ति हम इस समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस पूछा है कि जो इसमें मैं एक चीज और बताने वाला हूँ कि ये जो प्रश्नावली है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। क्लियर है। इससे क्वेश्चन जो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बस आपको एक मानसिक परीक्षण के लिए पूछा गया है कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि जो हर क्वेश्चन मतलब कि पिछले की एक्सरसाइजों से मिला के इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हावर अधिक तेज चलती होती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति हावर धीमे चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल, इससे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। इसी में कुछ को करना है, गाड़ी की चाल x मतलब कि x और y मान के समीकरण फर्स्ट सेकेंड, फिर उसको जोड़ या घटा के x का मान निकाल के वहां पे जो आप माने वहां पे x का मान रख देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये सब सवाल। जितना भी आप अपने से मतलब कि करेंगी उतना ही आपके लिए फायदा होगा। क्लियर है। तो इस जो प्रश्नावली है ये 3.7 वो आपके मानसिक परीक्षण के लिए ही है कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। क्लियर है। तो इससे आप अपने से सॉल्व करने का ध्यान, अपने से इसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छे से इसको थोड़ा करिए। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो फर्स्ट पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैं आप लोग से करना चाहूंगा, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन मतलब इस प्रश्नावली में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन को आप क्रम वाइज सॉल्व करिए बहुत ही अच्छे से। क्लियर है। तभी आपको जो है अगर आपकी अच्छे से तैयारी करनी है तो इससे अच्छे से, अगर जो कमजोर छात्र हैं जिनको नहीं आता है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उनको अगली वीडियो में इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा और हर एक सवाल समझाऊंगा। क्लियर है। तो मैं आपसे कहूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों के साथ शेयर करने से आपको ये फायदा होगा कि जैसे आपने दोस्तों को शेयर कर दिया। क्लियर है। तो अगर दोस्त को उसमें कुछ टॉपिक या कुछ लाइन अगर समझ में नहीं आया, अगर वो आपसे पूछेगा और आपको कुछ लाइन या कुछ नहीं समझ में आया तो आप उससे पूछेंगे। क्लियर है। आप दोनों लोग से पूछेंगे, जो उसमें जो डिस्कशन होता है, क्लियर, आप दोनों के बीच जो उसमें डिस्कशन होगा वो आपको परीक्षा के समय, परीक्षा के बाद तक भी याद रहती है। क्लियर है। वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसलिए जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको दोस्तों के साथ जो है डिस्कशन भी अच्छे से करना चाहिए। इसी से आपको अच्छे से तैयार होगा। क्लियर है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आशीष मैथ एकेडमी इस चैनल को पूरा लास्ट तक फॉलो कीजिए। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप 95% अवश्य लाएंगे। क्लियर है। 95 नहीं तो 90% तो मैं आपको अवश्य ला दूंगा। क्लियर है। तो चलिए अब हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सब प्रश्नावली कर ही लेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो प्रश्नावली 4.1 में, जो कि द्विघात समीकरण है। अगला चैप्टर जो है वो द्विघात समीकरण। क्लियर है।
तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद है कि इससे आप लोग सॉल्व करिए, और मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा प्रश्नावली 4.1 में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों।